हाय गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, द डेट इज 25 सितंबर 21। हमारी जो एग्ज़ाम टारगेट है अभी दिसंबर हमारे पास एग्ज़ाम है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द CA इंटर एस्पिरेंट्स, या अगर आप ओल्ड सिलेबस से हो, IPCC वाले हो, तो आपके लिए भी। आपके तो बेटा डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। नहीं हुआ तो अगले टाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा न्यू में। एंड अगर आप न्यू सिलेबस वाले हो, मतलब इंटर वाले हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी गोना डिस्कस इज, वी गोना डिस्कस द स्ट्रैटेजी, हाउ यू शुड टैकल द एग्जाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पीयर प्रेशर होगा, दोस्तों का प्रेशर, भाई बहन मम्मी पापा लोगों की उम्मीद आप सब पे टिकी होगी। क्योंकि जैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आप अपना ऑफिस शुरू कर दोगे, आर्टिकलशिप शुरू कर दोगे, पैसे कमाना शुरू कर दोगे, तो बेटा बहुत मज़ा आएगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। एंड देन फाइनल CA, फिर CA, तो ज़िंदगी अलग ही चलेगी आपकी। तो इन चीज़ों के लिए अपने को एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए, सो दैट चीज़ें कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, हम सब ने टाइम टेबल बना लिया होता है। 10 दिन में कॉस्टिंग उड़ा देंगे, 5 दिन में ऑडिट उड़ा देंगे, 2 दिन में EIS SMIT उड़ा देंगे। वो सब तो उड़ता नहीं है बेटा, अपन उड़ जाते हैं, बराबर। नाउ सो माई स्ट्रैटेजीज फॉर लाइक 2 months, हाउ यू शुड प्रिपेयर, हाउ यू शुड गो अबाउट इट। सो ये वीडियो कॉमन होगा, कोई अगर IPCC वाला आपका दोस्त है उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरत है उनको। कोई अगर आप IPCC वाला आपके कोई भाई बहन जो इंटर में होगा उनको भेज दीजिएगा कि अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, तो प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए। क्योंकि आप होते हो 17-18 साल के, बाली उम्र होती है, नादान परिंदे होते हो, यहाँ वहाँ उड़ने का मन करता है, दिल तो बच्चा है जी। और यही उम्र में प्यार हो जाता है, प्यार नहीं प्यारे हो जाते हैं, बहुत सारे प्यार होते हैं ना, प्लूरल। तो बेटा जब आप ध्यान रखोगे ना, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, सो यू वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। आई अज्यूम कि हमने पढ़ लिया होगा, मेरे को रिविजन करना है। मैं हमेशा एक टारगेट लेके चलूंगा कि मेरे को लाना है रैंक। सी नहीं आए वो बात अलग है, पर मेरा दिल में टारगेट ये होना चाहिए रैंक। सर क्यों? बिकॉज सी व्हेन यू एम फॉर अ रैंक, यू मे गेट मार्क्स अराउंड पासिंग। अगर हम एम ही पासिंग वाला करेंगे तो बेटा हम फेल हो ही जाएंगे ना। कभी भी देखो, हम जो उम्मीद करते हैं, आपने देखा होगा 10th में, आपके 12th में, आपकी फाउंडेशन में, CPT में, कि जितनी उम्मीद की अपन ने उतना तो आया नहीं अपने को, राइट। कभी उससे ज्यादा तो आता नहीं, उतना ही उससे कम ही आएगा ना। तो मैं एम करूंगा रैंक। देखो अगर आ गया ना, बॉट इट्स अ बुल्स आई। क्यों सर? बेटा रैंक आएगा, सबसे पहला चीज देखो, जो खुशी है ना भाई, जीवन भर तुम्हारे दिल में, दिमाग में, शरीर में, नसों में, नर्व्स में, रगों में बोलोगे, ए क्या CA ना, चल मैं रैंकर, ऑल ओवर इंडिया रैंकर। भाई वो ईगो, भाई वो एटीट्यूड एक अलग ही चलेगा तुम्हारे रेज्यूमे पे, तुम्हारे CV पर, जिंदगी भर टैग कैरी करोगे, आई एम ऑल ओवर इंडिया रैंकर। सो भले आपने कोई भी टीचर से पढ़ रखा है, आपने वो टीचर सारे बेस्ट है, सारे आपके गुरु है, आपको उन्हीं को फॉलो करके चलना है। कोई नया बुक नहीं, कोई नई किताब नहीं, कोई दुनियादारी नहीं। तो मेरा एम होगा रैंक का, क्योंकि एक अलग फील आएगा एंड यू विल बी प्राउड थ्रू आउट योर लाइफ टिल द टाइम यू डाई। हमेशा आपको रैंक, बोले आप रैंक करो, क्योंकि फिर वो एक अपने आप इंस्पिरेशन आ जाएगी। फाइनल में भी वैसा ही स्ट्रगल करना होगा, वैसे ही मेहनत करनी होगी, प्लस फाइनल के क्लास में डिस्काउंट भरपूर मात्रा में, बिकॉज रैंकर, पैसे बचेंगे। तीसरा पब्लिसिटी, फुकड़ का पब्लिसिटी, शक्ल एकदम देख लो कैसी है, बट रैंक आ गया, भाई तुम भगवान हो, भगवान के बच्चे, तुम रैंक आया तुमको। So I would aim for a rank. So now to get rank, sir, I need to first do my technical subjects. How do I do it? So now if I start from my 1st October, 1st to 10th, मैं मेरी स्पीड के अनुसार, सी हर बच्चा स्पेशल होता है, कोई बहुत फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज लर्नर होता है। पहले मैं बच्चों में शुरू करूंगा मेरा टैक्स, क्योंकि जनरली वो आपके लिए न्यू सिलेबस होता है, तो कैसे करना है, क्या करना है। तो जो वीके सब्जेक्ट होगा, जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, पहले वो करने का। सी बच्चों का फेवरेट अकाउंट्स होता है, जनरली सबको अकाउंट्स पसंद होता है। तो सी वो जो अकाउंट पसंद है उसमें तो खाली क्या है, पेंट ही मारने का अपने को खाली, बराबर प्लास्टिक पेंट। पर जो बिल्डिंग ही नहीं खड़ी है, जो बिल्डिंग ऐसी मस्त हिली हुई है, उसको सीधा करना पड़ेगा ना, प्लास्टर मारना पड़ेगा, ईंटें लगानी पड़ेगी, चूना लगाना पड़ेगा, पहले चूना ताजा चूना। तो पहले आप करोगे टैक्स। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, 6 दिन में आप DT कर लोगे, शायद 4 दिन में आप GST का पार्ट कर लोगे, आप पहले वो खत्म करोगे। 11 से 20 आप कॉस्टिंग पढ़ोगे, क्योंकि कॉस्टिंग में कहते हैं सर के साथ क्या, अरे बाप मजा, क्या सब्जेक्ट है। पर जब खुद से करते हैं फट के हाथ में आ जाती है। शुरू वहां से करना है सर,
कहना क्या चाहता है क्वेश्चन ये? हाँ, हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा कभी? कहना क्या चाहता है क्वेश्चन ये? तो सर फिर आप करोगे कॉस्ट। सो मेरे जो वीकेस्ट, सी हमको क्या लगता है, जो हम लोग को आता है ना पहले वो करा। अरे जो आता है वो तो आता ही नहीं यार, क्योंकि नवंबर में क्या होगा, डर लगना शुरू होगा। डर तो सर अभी भी लग रहा है, अग्रीड, पर वो ज्यादा पैनिक हो जाओगे। फिर पैनिक के चक्कर में क्या होता है, अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, भले यहाँ पर टाइम लग जाए चलेगा, क्योंकि पीछे का जो पार्ट होगा वो तो मेरे को आता है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। जहां मैंने 8 दिन प्लान किया होगा, मैं 7 दिन में कर लूंगा। सो फर्स्ट यू फिनिश ऑफ योर टैक्स एंड कॉस्ट, एंड 21st to 30th गाइस यू डू अकाउंट्स टू। तो मेरा क्या हो गया, ग्रुप 1, अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, जनरली इंटर में लोग दोनों ग्रुप दे ही देते हैं साथ में। ग्रुप 1 दे रहे होगे तो जो ये स्ट्रैटेजी है सेम यू विल रिपीट फॉर नवंबर, बराबर, तो सेम रिपीट ही करनी होगी। तो अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो कैसे बैलेंस होगा बेटा, वो होगा यहां पर। कोशिश करोगे तो होगा, दुनिया बोलोगे तो उससे नहीं होगा बेटा। दोनों ग्रुप मध्य एक एक करके दे। अरे भैया, रैंकर जो लोग होते हैं ना बेटा, वो भी तो देते हैं ना, वो भी तो अपने से नॉर्मल लोग हैं। भगवान ने 2 आंख, नाक, कान, सब उनको भी सेम ही देना, बट खाली क्या सोच का फर्क होता है। खाली हम दोनों देंगे और पार भी दोनों होंगे। तो क्या करोगे आप, दिन में 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक या 2 बजे तक 3 घंटा आप पहले ये करोगे, टैक्स या कॉस्ट या अकाउंट्स, जो भी वो स्लॉट है। खाना वाना खा लो, आधा 1 घंटा आराम करो, फिर 4 से 6:30 फिर ये करोगे, फिर आधा 1 घंटा फिर आराम करो, 7:30 से 9 फिर पढ़ोगे ये। तो बेसिकली आपने क्या किया, सुबह का 2.5-3 घंटा आपने जो बड़ा स्लॉट है वो लिया, फिर बेटा 3:30-4 से लेके 6:30 का 2-2.5 घंटे का वो एक स्लॉट लिया, फिर 7:30 से 9 का एक और स्लॉट है बिफोर यू ब्रेक फॉर योर डिनर। सुबह का टाइम आप क्या चलाओगे, अपना लॉ चलाओगे। आप क्या चलाओगे, अपना लॉ, क्योंकि लॉ फेवरेट होता है बहुत सारे बच्चों का, और थियोरी है। आधे लोग क्या करते हैं, सर 6 दिन में लॉ उड़ा देंगे, बेटा नहीं होता है, नहीं होता है। तुम उड़ जाओगे, नहीं होगा वो, क्योंकि थ्योरी है, मेरे को रोज करनी पड़ेगी। कैसे लॉ ऑडिट करना है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप क्या करोगे, सुबह चलाओगे लॉ, सुबह 7 बजे उठे, 7:30 8 तक पढ़ने में, 8 to 10 10:30 का जो स्लॉट होगा, 2-2.5 घंटे का एक लॉ किया। एंड रात को फिर आपने डिनर करेंगे 10:30 to 11-11:30, आधा 1 घंटा फिर लॉ पढ़ा। तो इफेक्टिवली ने 3.5-4 घंटा लॉ पढ़ा और 6-7 घंटे अपने प्रैक्टिकल, 10-11 घंटे के इफेक्टिव स्टडी। टेक एडिक्वेट ब्रेक्स इन बिटवीन। आधे लोग क्या कहते हैं, सुबह 7 से लेके 1 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ेंगे, भाई उधर ही एफिशिएंसी डाउन, अदर हाफ जो सेकंड हाफ होता है डे का, बहुत खराब जाएगा आपका। नहीं, टेक एडिक्वेट ब्रेक्स इन बिटवीन। मेरे को मेरी बॉडी को ट्रेन करना होगा, क्योंकि लड़ाई हमारे दिसंबर में है। ट्रेनिंग आज से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर दिसंबर में मेरे को 15-15, 18-18, 20-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सो आई नीड टू ट्रेन माई बॉडी। फ्यूल भी तो चाहिए अपने को, खाना पीना, एनर्जी भी तो चाहिए मेरे को। तो सुबह लॉ करने का, बीच में फिर टैक्स करने का। जैसे टैक्स खत्म हो गया फिर लॉ चलता रहेगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो 20 दिन में आराम से खत्म होता है आपका। 21 से 30 में आप अकाउंट्स टू करोगे, साथ में करोगे EIS-SM। अगर लॉ आपका पहले हो गया, स्टार्ट SM पहले एंड देन यू डू EIS, बिकॉज देखो जनरली EIS-SM लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, ड्राई सब्जेक्ट है, बट करना पड़ेगा आपको। सो अक्टूबर में इफ आई लुक अप टू माई दिस सिलेबस, तो मेरा 5 इज डन, 5 सब्जेक्ट इज डन। नवंबर में मैंने अकाउंट्स 1 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, अकाउंट्स 1 नहीं लिखा है बीवी में, ग्रुप 1 वाला अकाउंट्स नहीं लिखा है, जान पूछ के बताता हूँ क्यों। नवंबर में 1 से 10 तारीख के बीच में क्या दिवाली आएगी, दिवाली पूछेंगे, दिल तो बच्चा है जी, फटाखा फोड़ रहे होंगे, राखी बॉम्ब, सनी रॉकेट, अपना भी मन कर गया, तो मैं मानता हूं चलो 1 दिन आपका वहां पर, 2 दिन आपके शायद आप नहीं पढ़ोगे या ढंग से नहीं पढ़ोगे। सो FM एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां लोगों को मजा आता है पढ़ने में। मतलब इफ आई सी अभी जो रिजल्ट आया, मतलब लोगों को भरपूर मात्रा मार्क्स आया FM में। साथ में यू विल डू ऑडिट, साथ में यू विल स्टार्ट स्टडीइंग ऑडिट। वही सेम लॉजिक, सुबह थियोरी, फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, रात को फिर थियोरी। तो क्या करने का, 2-2.5 घंटा सुबह एक चैप्टर करने का, रात को एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर लेने का, रात को एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आई थिंक 10-12 दिन में आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। अब 11 से 20 जब होगा कि आपका दिवाली का मोड चला गया होगा बेटा, तो कितने हो गए हमारे, 3, 4, 5, 6, 7 अकाउंट्स वन अभी बचा है। मैं अकाउंट्स वन अभी भी नहीं पढ़ूंगा, नहीं। 11 से 20 का जो स्लॉट होगा ना, अब देखो क्या है, ये तो अपना बजट है, बजट सर आपने कह दिया और हमने सुन लिया, करेंगे तो हम अपने मन की ना, सुनते सब की करते मन की। तो ये तो क्या अपना बजट है, बजट एक्चुअल कुछ और आएगा। वराइंस निकला सर जुलाब, गुलाब, तबीयत खराब है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, घर पे कोई टेंशन हो गई, कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, कोई मेडिकल इशू हो गया, कुछ भी इशू हो गया, तो बजट के हिसाब से तो एक्चुअल कुछ और आएगा। तो 11 से 20 में आपका अगर कोई वीक सब्जेक्ट है, जैसे कोई बच्चा कहता है सर मेरा EIS-SM वीक है, मेरा कॉस्ट वीक है, वो 11 से 20 में फिर से रिवाइज करोगे, आप फिर से उसको रिवाइज करोगे। देन 21 से 28 यू विल डू 7 दिन में अकाउंट्स 1, पहला पेपर है।
सबका फेवरेट होता है, 95% पब्लिक का फेवरेट होता है। मेरे को यहाँ पर चाहिए 80 मार्क। सर वाई 80 मार्क? See, when you aim for 80, you land up at 70. When you aim for 70, you land up at 60. When you aim at 60, you land up at 40. When you aim for 40, you land up at one digit. करेक्ट? तो मेरे को 80 मार्क लाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या है सर? बेटा दूसरा लॉजिक क्या है कि अकाउंट्स 1 पे मैं खेल सकता हूं एग्जामिशन के लिए। एग्जामिशन पे खेले तो मेरा जो एग्रीगेट का जो इशू होता है ना वो सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर एक पेपर में 80-90 मार्क आ गए ना मेरे को, बेटा आता है सी में, तो मेरा जो ग्रुप 2 है वहां पर मुझे सेट ऑफ भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आई विल प्ले ऑन अकाउंट्स 1। सेम वे वापस से 29 से 5th, क्योंकि मेरा पहला पेपर होगा, मैं फिर से अकाउंट्स 1 रिवाइज करूंगा। अब अकाउंट्स 1 के साथ यहां पर क्या कर लोगे आप? इको रिवाइज कर लोगे। सी 29 to 5 तो मेरे को एनीवेज अकाउंट्स 1 पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि मैं 5-6 दिन तो अकाउंट्स 1 पढ़ के जाऊंगा। तो मेरा अकाउंट्स 1 2 बार हो गया है। मेरा कोई वीक सब्जेक्ट हो वो मेरा 2 बार हो गया है। तुमको साथ में कोई थ्योरी चलानी है वो थ्योरी चला लीजिए। बेटा आराम से दोनों ग्रुप होता है। जो बच्चे एक ही ग्रुप दे रहे हैं, या तो ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, व्हाटएवर स्ट्रैटेजी यू हैव फॉलोड फॉर अक्टूबर, रिपीट दैट इन नवंबर, सेम स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपका 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है? अकाउंट्स 1 पहले मत करना, क्योंकि ऑलरेडी अपने को करना पड़ता है। सो फीफो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा ना अपना दो। तो क्या करने का अपने को? लास्ट में करने का, सिर्फ फर्स्ट आउट होगा, क्योंकि पहला पेपर अकाउंट्स होगा आपका। क्लियर? नाउ सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई की है, जो भी ऑथर आपने फॉलो किया होगा, जहां से भी आपने ट्यूशन लिया उनके वो फॉलो करोगे आप। एटलीस्ट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 अटेम्प्ट की आरटीपी कर लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो एटलीस्ट ये अटेम्प्ट की तो आरटीपी करके जाना। ठीक है? मॉक पेपर ऑफ 2 अटेम्प्ट अगर नहीं पढ़ाई में आपका, एटलीस्ट एक तो करके जाना ये अटेम्प्ट वाला। एंड एक्चुअल पेपर ऑफ 4 अटेम्प्ट। पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, कॉन्फिडेंस रेज होता है। भले वो आपके टीचर ने करा रखा होगा, बट आई वुड से ओरली सॉल्व कर लो, स्क्रिबल कर लो, हाथ से लिख लीजिए, फटाफट आंसर लेकर आ जाइए, मतलब पूरा स्टेप पे मतलब फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, कॉन्फिडेंस रेज होगा आपका। तो जैसे कोर्स खत्म हुआ आपका, पढ़ गए, फटाफट पेपर सॉल्व कर ले, 1 घंटे में एक पेपर सॉल्व करने का। तो अगर आप 4 पेपर करोगे और एक आरटीपी एक मॉक कर लोगे, 6 घंटे में आपको सॉल्व करके हो जाएगा। सो कीप 1 डे फॉर पेपर सॉल्विंग इन योर टाइम टेबल, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। एंड बेस्ट पार्ट इज मैक्सिमम चीजें रिपीट होती है, 70 to 80% रिपीट होता है पेपर। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ती नहीं, रात को 9 मिनट टीना शीना यूट्यूब बेटा सब कुछ नहीं बेटा, खाली पढ़ाई। ईट, रिवाइज, स्लीप, रिपीट, ईट, रिवाइज, स्लीप, रिपीट। अक्टूबर में 10 से 12 घंटा आपका जनरल शेड्यूल होना चाहिए। रीड नहीं करना है, याद करना है। नवंबर में 12 से 14 घंटा आपका स्किल होना चाहिए। जनरली कम होगा चलेगा, ज्यादा होगा बेटा कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट स्ट्रेन योर बॉडी। मेंटल पीस रखना, शांति रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 10 घंटा पढ़ोगे। मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला कि मैं 15 घंटा पढ़ के सीए बना। लोग 8-9 घंटे पढ़ के भी सीए बन जाते हैं, पर वो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। दिसंबर तो क्या, जब तक है जान, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। नो ऑफिस वाली बात, जो बच्चे अगर आईपीसीसी वाले अगर वो जॉब कर रहे बेटा, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नो ऑफिस, अवॉइड सोशल मीडिया, एंड सॉरी टू से बट तुम सबको ही पता मैंने क्यों लिखा लास्ट वाला लाइन, अवॉइड रिलेटिव्स। ठीक है? बोर हो, नेगेटिविटी आ रहा हो, स्ट्रेस आ रहा हो, डू नॉट स्पीक टू एनीवन, डू नॉट कॉल अप योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। नहीं, किसी से बात नहीं करनी। यूट्यूब पे देखो, कोई लेक्चर रिविजन देख लीजिए, चलो लेक्चर नहीं देखना है, गाना वाना सुन लीजिए, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, स्पॉटिफाई पे कोई गाना वाना सुन लीजिए, कॉमिक पढ़ लीजिए, कोई कार्टून देख लीजिए, मिस्टर बीन देख लीजिए, टॉम एंड जेरी देख लीजिए, बचपन की सारी बातें। अरे यू विल फील वेरी चार्ज्ड अप, वेरी पॉजिटिव, रादर देन टॉकिंग टू समवन फॉर 10-15 मिनट। झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, दिमाग में बैठा रहेगा, घूमता रहेगा वो। इससे बेटर कि मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लूँ, मिस्टर बीन देख लूँ, टॉम एंड जेरी देख लूँ, खुद को खुशी मिलेगा। कोई गाना सुन लीजिए, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बट डू नॉट स्पीक टू एनीवन, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगा। ये करोगे ना बेटा, आराम से पास होते हो, आराम से। मेरा टारगेट रैंक का होगा। ठीक है? फोटो खींच लीजिए इसकी। ठीक है? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑडिट, ध्यान से देखना। अब मैं पहले बात करूंगा स्पेसिफिकली लॉ की, बिकॉज आई टीच लॉ एट इंटर एंड फाइनल ऑल्सो, एंड ऑडिट एट इंटर एंड फाइनल ऑल्सो। ठीक है? तो जो अपने वाले उनको तो पता है बेटा, हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से मस्ती करते पढ़ने का। मेरा जो मेन पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेटा 10 मार्क के आसपास का आता ही है। ठीक है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सारे रिपीटेटिव पास क्वेश्चन है।
तो आपके टीचर ने जहां से भी आपको पढ़ा होगा बेटा वो क्वेश्चन नहीं समझ में रट्टा मार लीजिए, सेम रिपीटेटिव अगेन 10 मार्क की वेटेज होती है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कभी कभी वो साला 12 मार्क का भी आ जाता है, नेगोशिएट कभी कभी 12-14 मार्क का भी आ जाता है। फिर आपके पास होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, वो भी 3-3 मार्क के, 5-5 मार्क के, 4-4 मार्क के, 2-2 मार्क के क्वेश्चन, वो भी आगे 10 मार्क की एवरेज है। फिर जो जनरल क्लॉजेस है ना बेटा, जनरल क्लॉजेस 4 से 6 मार्क है, 4 से 6 मार्क है। बाकी जो इसका जो मार्क होगा वो या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में घुसा हुआ होगा या एनआई में या आईओएस में। ये दोनों चैप्टर मुझे पता है वो टेक्निकल है। जिन बच्चों को चैप्टर नहीं समझ में आता, होते बहुत सारे बच्चे नहीं समझ में आया सर, डू पास्ट क्वेश्चंस थॉरली, डू पास्ट क्वेश्चंस थॉरली। रट्टा नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, छोड़ के जाने से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के चाहिए। पास क्वेश्चन भी करें, देखो उसमें से 6-7 का अगर आए, मई 18 से न्यू सिलेबस आया था, तो मई 18 से मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मे भी इसमें एग्जाम नहीं हुई थी, नवंबर 20, जैन 21, जुलाई 20, 7 अटेम्प्ट है। 7 में अगर 3-3 क्वेश्चन 2-2 में भी मिल जाएंगे मेरे पास, तो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उसको अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस। मम्मी को ओरल दे दीजिए, कोई भाई बहन दीदी है उनको ओरल एग्जाम दे दीजिए, कोई नेबर होगा उनको ओरल दे दीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कंपनीज एक्ट में पहले बेसिक्स वाला पार्ट, क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना बेटा वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर प्रोस्पेक्टस में थोड़ा सा वो चेंजेस है बेसिक पेनल्टी को लेके, वो होना चाहिए आपका। देन ऑडिटर्स, क्योंकि ये मेरे लॉ में भी कॉमन है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिविडेंड, तो ये तो मेरा बेटा सॉरी ये मेरे ऑडिट में भी कॉमन है, ऑडिटर्स डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट में भी कॉमन, ये तो आपको स्ट्रांग होगा ही होगा क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया होगा आपने। सो बेसिक डेफिनेशन, प्रोस्पेक्टस, देन मीटिंग्स वाला पार्ट, मीटिंग्स वाला पार्ट, एमओए एओए वाला कॉन्सेप्ट, एक मेंबरशिप में वो ट्रांसफर ट्रांसमिशन वो वाले कॉन्सेप्ट वो, एंड फिर लास्ट में वो करने का अपना डिपॉजिट्स वाला और चार्जेस वाला। अब मेरे को पता है डिपॉजिट और चार्जेस से 2-2 4-4 मार्क के क्वेश्चन उसको एकदम लास्ट में रखना, आते हैं पर लास्ट में रखना, पहले ये आपको स्ट्रांग रखना है। डेफिनेशन वाला पार्ट देखो, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, ओपीसी की डेफिनेशन, ये सब बहुत कॉमन है, आती है पेपर में। होल्डिंग सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो अगर आप कोई भी टीचर से पढ़े तो आई थिंक 8 से 9 यूनिट्स होंगे आपके पास। अगर मैंने क्या किया, 8 1 यूनिट रोज प्लस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकेंड यूनिट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सो 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिया, एक दिन ये किया मैंने। 8 से 10 दिन में आराम से लॉ पढ़ कर होता, आराम से। सो पहला क्या करना, सुबह पहले कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट कर लेने का, कम बाद में आपका अदर लॉ का पार्ट कर लेने का। भाई बहुत ईजी है, हो सकता है, ठीक है। पास पेपर्स करेंगे, कॉन्फिडेंस, अगर टेक्निक पता चलेगी कि आप पूछता है इंश्योर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, भले आपके सर ने आपकी मैम ने करा रखा होगा आपको, बट सी व्हेन यू योरसेल्फ सॉल्व इट ना, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। एंड सीए एग्जाम्स इज ऑल अबाउट रेजिंग एंड मेंटेनिंग योर कॉन्फिडेंस, बढ़ाना और उतना स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं रिविजन लेक्चर्स लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लीजिए। तो कीप फॉलोइंग द चैनल, डू लाइक द वीडियो इफ यू, अगर पसंद आया आपको शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सबको बेनिफिट मिल जाए। एंड रिविजन वीडियो लेकर आएंगे तो आप उससे मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। ऑडिट, ऑडिट में पहले वही कंपनी ऑडिट वाला पार्ट, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिटर्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर डिविडेंड अकाउंट्स हमको कराए नहीं गए, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ के चलोगे, क्योंकि डिविडेंड आपने ऑलरेडी इंटर में पढ़ रखा है लॉ में, तो अभी ग्रुप 1 में तो एमसीक्यू आ सकता है, या आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन जो है ना, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, उसमें से आ सकता है। तो बेटा ये करो। देन कारो का पार्ट करोगे आप, कारो 16। देन यू विल डू बैंक ऑडिट, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके लिए चैप्टर है, बैंक ऑडिट। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होगा आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4-4 मार्क का, ये आपको दिखता है ये करने के लिए, ये करके जाने का पहले। फिर एक आंसर होगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, उसमें से इंश्योर कुछ भी पूछेगा। फिर वो स्पेशल ऑडिट, स्कूल कॉलेज सेटर वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये कम से कम आपका 40 से 50 मार्क कैरी करेगा, और ये फिक्स है, आता ही है, लॉजिकल है, मजा आता है करने में इसको। फिर आपके जो एसेज होंगे, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स। तो एसेज के चैप्टर्स भी है, जैसे फ्रॉड वाला चैप्टर है, ऑडिट सैम्पलिंग वाला चैप्टर है आपको, एनालिटिकल प्रोसीजर वाला चैप्टर है। तो पहले जो चैप्टर ओरिएंटेड एसेज है ना, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने आपको अलग से चैप्टर बना के दिया है, तो वो करने का। जैसे है ऑडिट सैम्पलिंग,
एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, तो पहले ये वाले करने का, ये वाले। देन लास्ट में क्या करेंगे जो आपके बच जाएंगे, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट है, टेक्निकल चैप्टर्स, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाला, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला हो गया आपका, नेचर ऑफ ऑडिट, तो ये लास्ट में आप करोगे, ये लास्ट में, वो लास्ट में, तो बैलेंस चैप्टर एकदम लास्ट में। अगेन इफ यू सॉल्व पास्ट पेपर्स, ऑडिट में भी अगेन 4 अटेम्प्ट के पेपर निकालो, सो पेपर होता है आपका 118 मार्क का, 30 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं, 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, तो 88 88 88 90 मार्क का, तो 9 4 360, 350 मार्क्स के आसपास आपको पेपर मिलेगा। 350 में से मान लीजिए 50-60 मार्क्स सेम पेपर में आता है, कोई एक क्वेश्चन इस पेपर का, 2 क्वेश्चन इस पेपर के आ जाएंगे, पर जब तक आपका कॉन्फिडेंस रेज नहीं होगा, वो मेंटेन नहीं होगा, बेटा नहीं होता। थियोरेटिकल है, टेक्निकल है, तो क्या करने का, पहला जो फेवरेट है ना, फेवरिज्म, पहले फेवरेट वाला पार्ट करने का, फिर ऐसे वाला पार्ट करने का, फिर वो जो छोटे मोटे चैप्टर है वो करने का। जो चीजें आता है उसको आप सिक्योर करो, पहले जेब में रख लो कि मेरे को ये आता ही है, तो इसमें तो मैं मार्क्स खो नहीं सकता, या इसमें मार्क्स खो नहीं सकती, तो अगर इसमें मार्क्स खो लिया बेटा तो गलत हो जाएगा ना। मैंने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस का यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, वहां पर है अपने चैनल पर, अभिषेक बंदल चैनल पे। वैसे जैसे मैं तरीका बताया, शॉर्टकट बताया वहां पर याद करने का, सेम है आपके सर ने कोई ना कोई चैप्टर में कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट बताया होगा ना, फटफट क्विकली जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग बेटा, टेक्निक पकड़ में आ जाएगी तो बेटा आराम से पास हो। समझा आपको? सो बेटा ये स्ट्रैटेजी होगी आपकी लॉ क्लियर करने की, आपके ऑडिट क्लियर करने की, दोनों ग्रुप क्लियर करने की। अगर आप एक ग्रुप कर रहे हो तो मेरा टारगेट है रैंक। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके उनको पता होगा अपन 70+ और रैंक की बात करते हैं, बिकॉज अगर 70+ आएगा तो आई विल टेक यू टू ताज, इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड, बॉम्बे ताज, जो ताजमहल होटल आपने मूवीज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, वो वाला होटल मैं लेके जा चुका हूँ, बहुत लोगों को आता है। सीधा स्ट्रैटेजीज बोले कि जब मैं 70 सोचूंगा तब 60 है, 60 है तो 40 है, 40 सोचा तो 1 डिजिट पे मार्क्स आएंगे। तो मेरे को क्रैक करना बहुत जरूरी है। समझा आपको? कोशिश करते रहो, होगा, होता है, तुम कर सकते हो। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार। Do like the video, comment and subscribe to the channel and do share with your friends. Bye guys, take care. Very soon I'll be back with revision videos.